बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो हाईली सपोर्ट कर रही हैं लिव इन को, और वो कह रही हैं हमें शादी ही नहीं करनी, हम लिव इन में खुश हैं। अच्छा, अब शादी और लिव इन को आप कैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। विदेशों में औरतें ना रो रही हैं जो सिंगल मदर्स हैं, उनका अगर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उनको प्रपोज कर रहा है ना एक पैर पे, तो हम रील्स देखते हैं, ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। वो कैसे क्रेजी हो जाती है कि भाई मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि आदमी क्या होता है, एक आदमी क्या होता है। वो आपका बैकबोन, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके बच्चों का फादर होता है। आपको 50% टेंशन आपकी खत्म जहाँ आपके लाइफ में एक आदमी है, तो वो खुश हो जाती हैं कि भाई चलो मेरी लाइफ में एक मेल वो आ गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जानबूझ के माँ बाप पहले छोड़ो, बच्चे से पहले आपकी शादी कराते हैं। क्यों कराते हैं? वहाँ पे लड़कियां रो रही हैं, लड़का कर रहा है, उसके बाद कह रहा है ओ यू प्रेग्नेंट, आई एम सॉरी बट आई डोंट लव यू बट आई हैव अनदर गर्लफ्रेंड, छोड़ के जा रहा है। तुम अकेले पेट फुला रही हो, तुम अकेले बच्चा पाल रही हो, तुम घर भी संभाल रही हो, तुम फाइनेंसेस भी देख रही हो, तुम बच्चा भी पाल रही हो, तुम रो रही हो, तुम दुखी हो। और ये एक्चुअल रियलिटी है। ये तो हो रहा है बाहर, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है बाहर। और यहाँ पे तुम्हारी कल्चर है, हमारी कल्चर में पहले लड़कियों को शादी कराई जा रही है कि लड़का भग ना जाए कहीं पे। भाई ये तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, और यहाँ पे तुम रेबल कर रही हो उस चीज़ को। शादी इज अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट, इडियोटिक है, शादियाँ तो बंद हो जानी चाहिए, शादी तो करनी नहीं है। तो दिस इज, आप समझ ही नहीं रहे हो ना कि अगर आपकी कल्चर में कोई चीज़ डाली गई है तो सोच के डाली गई है। ये कौन कह रही है? अरे बहुत यार ये तो गलत चीज है। बहुत, अरे बहुत मेजर लेवल पे इंस्टाग्राम पे बहुत भयंकर लड़कियां कह रही हैं कि शादी नहीं करनी बट लिव इन में देखो, रहना। मिसेस मूवी आई है ना, मिसेस मूवी के बाद आपने रिव्यूज नहीं देखे मिसेस मूवी के? हमने मूवी नहीं देखी है। मिसेस मूवी तो देखिए ना। किसकी है, कौन है उसमें? उसमें वो है सान्या मल्होत्रा है ना। हाँ, सान्या मल्होत्रा की मूवी है जिसमें अच्छा, जिसमें वो टॉक्सिक खाना मैरिज, बनवाते रहते हैं हाँ उससे। टॉक्सिक मैरिज, ठीक है वो टॉक्सिक मैरिज थी भी, दिखाई है। बट उसके बाद जो यंगर जनरेशन है, जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसी ऐसी आग उन्होंने फेंकी। क्या क्या रिव्यूज है यंगस्टर्स के? लड़कियों के स्पेसिफिकली हैं, लड़कों के क्या तो कह रहे हैं? गालियां दे रही हैं, शादी कौन कर रहा है, क्या जरूरत है शादी करने की, शादी तो बेकार चीज़ है, करनी ही नहीं चाहिए शादी, आई विल नेवर गेट मैरिड इन माई लाइफ, आई क्वेश्चन आई शुड। और ये देखो, जब मैं 25 साल की उम्र में थी, मेरे को दिमाग नहीं था इन सब चीज़ों का, सोच नहीं थी। मैं सोचती थी मैं शादी करके किसी के घर जाऊंगी तो आई विल स्टार्ट विद फ्रेश। जब मैं बैकअप में इतना सारा डेटा लेके जा रही हूँ शादी से पहले, जो आजकल सोशल मीडिया पे इतनी धड़ल्ले से चल रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर। यूट्यूब पे आप लोग अलग चीज़ों पे चलते हो। जो इंस्टाग्राम की जनता है, या वो है इंस्टाग्राम पे मोस्टली कौन है, वो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है, जो जेनजी या मिलेनियल में आती हैं, जो हाईली एक्टिव हैं, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रही हैं। उनकी जो विचारधारा बन गई है ना, वो विचारधारा से अगर वो किसी आपसे ब्याह कर लेंगी तो आप रोगे या आप सुसाइड कर लोगे, ये विचारधारा है उनकी। अब तो बहुत ज्यादा खराब यार, हो जाएगा ये सिस्टम। तू तो धोती खोल रही है। सही बात। ये सत्य है। वैसे ये लड़कियां भी, लड़के भी कम हरामी नहीं हैं, लड़के भी कर रहे ऐसे ही हैं, हो रहे हैं, लड़के- लड़कियां भी ऐसी हो रही हैं। लड़के तो शुरू से ही ऐसे हैं। हाँ नहीं वैसे तुम सही कह रहे हो, हरामी लड़के भी हैं, लड़कियां भी हाँ, हैं। लड़के तो लड़के शुरू से कोई ही कम है। नहीं है, लड़के नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा इस टाइम फ्रंट हो चुके हैं। अब लड़कियां ज्यादा हो गई हैं। अब लड़कियां अब यहाँ लड़कियां- लड़कियां ज्यादा हो गई हैं। स्पीड में निकल गई आगे। वो जॉन अब्राहिम वाला वो बूस्टर पहले दबा के- लड़कियां डरती थी शादी से, अब लड़के डर रहे हैं शादी से। सोचो, लड़के अब डर रहे हैं। पहले ना लड़कियों में अच्छा अवेयरनेस भी नहीं थी, बहुत ज्यादा लड़कियों को ऐसे दबाया जाता था, टाइप्स था ना कि अब जैसे फोन वोन आया, जॉब वॉब पे गई लड़कियां, चीजें पता चलने लगी, अपने लॉज पता लगने लगे, फिर लॉज पता लगे, कॉन्फिडेंस आया, फिर अब ओवर कॉन्फिडेंस आने लग गया। अब उसका फायदा उठाया जा रहा है एम्पावरमेंट में। और इसमें ना ये फर्क है यार। अब देखो, एज एम्पावर्ड, अगर मैं अपने खानदान की पहली महिला हूँ जो अच्छे पैकेज पे काम कर रही हूँ, या मैं अच्छा लाखों में अर्न कर रही हूँ, तो एज अ एम्पावर्ड विमेन, जो मोस्टली आजकल की सारी लड़कियां, आपकी बहनें भी हैं, हमारे शोल्डर्स पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मेरा भाई और मेरे फादर गर्व करें कि भाई हमने इनको पढ़ाया क्यों नहीं पिछले 100 साल से, इन्हें किचन में रखा है हमने, ये देखो पढ़ के तो उन्होंने हमारा नाम ही रोशन कर दिया। हम कुछ ऐसा कर जाएं लाइफ में एज एन एम्पावर्ड। मेरा ये नहीं है कि तू आदमी, तेरे को मैं औकात दिखाती हूँ, तूने मुझे सप्रेस किया है ना। सर्टेन औरतें सप्रेस हुई हैं, और जो हुई है ना, वो जो फेमिनिस्ट है, वो उनकी हेल्प नहीं कर रही हैं, वो आदमियों की से नफरत बढ़ा रही हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग द वुमेन हु नीड हेल्प। वो सिर्फ पेट्रियार्की और एक पर वैसे जो